22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में शनिवार की शाम जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी एसपी अमित रंजन सहित सभी डीएसपी और जिले के सभी थाना अध्यक्ष फिजिकल एवं वर्चुअल मोड में मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी पुलिस पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन संपन्न कराए जाने की बात करते हुए निर्देश दिया कि बिना सक्षम पदाधिकारी के कोई भी पूजा समिति किसी भी तरह का आयोजन न कराए। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने की बात कही। साथ ही निर्देश दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई करे। विधि व्यवस्था की जिले में स्थिति सामान्य रहे, किसी तरह की कहीं कोई समस्या नहीं हो, इसी को लेकर के सारे पदाधिकारियों के साथ सिविल साइड के भी और पुलिस के भी एसएचओ जितने थाना स्तर के पदाधिकारी हैं, डीएसपी सिटी एसपी साहब सब लोग, हम लोग एसएसपी साहब सब लोग थे। नौगछिया से भी सारे पुलिस पदाधिकारी और सारे पदाधिकारी सिविल साइड के जुड़े हुए थे। तो इसमें आगे 26 जनवरी भी है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने ये बोला है कि सभी थाना प्रभारी थाना क्षेत्र में जो भी आयोजन होना है, किसी तरह का कहीं जुलूस निकलता है या कोई धार्मिक अनुष्ठान होना है, तो आयोजक से जो है बात करके उनको प्रॉपर अनुमति दिलवा दें, ताकि थाना को भी पता हो कि कितनी भीड़ कहाँ होनी है, कितना डेपुटेशन होना चाहिए, अतिरिक्त बल की आवश्यकता है तो ससमय लाइन से वहाँ पहुँच जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये बैठक की। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव महोदय और डीजीपी सर ने हम लोगों के साथ समीक्षा की थी, तो हम लोगों ने डाउन द लाइन ये मैसेज दिया है और ज्वाइंट ऑर्डर भी हम लोगों का जल्दी ही निकल जाएगा। तो सारी तैयारी है और बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण है और बहुत अच्छे से जो है आगे 26 जनवरी तक और उसके बाद भी हम लोग जो भी जिले में शांति व्यवस्था की स्थिति रहे, इस चीज को लेकर के सारा जो हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस प्रशासन है, सब लोग घुसते रहे। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, इसमें आम लोगों से वही है, भागलपुर की बहुत अच्छी जो है, अभी जैसे 3 साल मेरा यहाँ पे हो गया है, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका नहीं रहा कि मतलब लोगों का सहयोग ना मिला हो। चाहे कितना भी यहाँ का जैसे काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो या आपदा फ्लड का टाइम आता है, तो लोग काफी समझदार हैं, सब लोग अच्छे से मिलजुल करके रहते हैं। कहीं पे किसी तरह का कोई अगर भ्रम फैलाने का कोशिश करता है, सोशल मीडिया पर कुछ अगर गलत पोस्ट करता है, तो इमीडिएटली पुलिस को बताइए, 112 का यूज करिए, हमारे कंट्रोल रूम में बताइए। 1800 से ज्यादा शहर में कैमरा लगा हुआ है, ICCC के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसमें पुलिस इमीडिएट कार्रवाई करेगी। हम लोगों के नंबर्स लोगों के पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन करके मैसेज करके बता सकते हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले। आपको अगर कहीं भी ऐसा कुछ लगता है जो कि नियम के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, तो इमीडिएटली आप प्रशासन को, पुलिस को, स्थानीय थाने को बताएं, हम लोग उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे। लेकिन मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जिले में कहीं किसी तरह की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ जो है, वातावरण बिल्कुल एकदम विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। बस जितने भी आयोजन हो रहे हैं, सभी आयोजकों से मेरी अपील होगी कि कृपया अनुमति प्राप्त कर ले। बिना अनुमति के किसी भी आयोजन की, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर बिना आवेदन के और आप आयोजन करते हैं और उसके लिए कोई कार्रवाई होती है, तो उसके भागीदार जो है स्वयं आयोजक होंगे। इसीलिए सभी एसएचओ को भी हम लोगों ने बोल दिया है कि आप पता कर लीजिए अपने थाने में, उसकी लिस्टिंग कर लीजिए कि किस किस तरह का कार्यक्रम अगले 26 जनवरी तक आपके यहाँ प्रस्तावित है, और आयोजकों से विधिवत आवेदन पत्र प्राप्त करके और उसकी जो है अनुमति सक्षम स्तर से, जो एसडीओ के स्तर से होनी है, जिसमें जो है या जो जिला स्तर से होनी है, वो अनुमति हो जाए, उसके बाद ही कार्यक्रम। बिहार में 24 जनवरी तक उत्तर पूर्व भाग के 1-2 स्थानों में अति घना कुहासा छाया रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के 1-2 स्थानों में कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान भी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कोहरा और शीतलहर का असर अभी जारी रहेगा। इधर भागलपुर में ठंड का सितम जारी है। सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को सुबह और शाम की ठिठुरन से हो रही है। पिछले 10 दिनों से ठंड अधिक बढ़ गई है। भागलपुर में आज का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि भागलपुर जिले में 22 से 26 जनवरी के बीच ठंड बनी रहने की संभावना है। हल्की धूप निकलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। सुबह में कोहरा रहेगा। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। भागलपुर भोलानाथ आरओबी के निर्माण के लिए दूसरे चरण में जिस हिस्से में ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है, वहां एजेंसी ने काम में तेजी लाई है। वहीं बिजली के पोल तार शिफ्टिंग होने लगे हैं। इसके लिए एजेंसी ने 1 दर्जन से अधिक पोल खड़े कर दिए हैं। साथ ही नए पोल का तार खींचने की भी संभावना जताई है। इसके लिए बिजली बंद रखी जा सकती है। पुल निर्माण निगम के एसडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एजेंसी काम तेजी से कर रही है। अगले 2 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद पाइलिंग का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि ट्रैफिक ब्लॉक भीकनपुर गुमटी नंबर 1 से लेकर भोलानाथ अंडरपास स्थित पेट्रोल पंप तक लिया गया है। जानकारी के अनुसार आरओबी का काम पूरा होने तक इस हिस्से में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के महिला थाना का माहौल उस समय गुलजार हो गया जब बिना बैंड बाजा बारात और किसी तामझाम के शादी के जोड़े में प्रेमी जोड़ा शादी करने थाना पहुंच गया। वहीं घर वालों की नानुकुर के बीच पुलिस ने उनकी शादी महिला थाने में कराई। थाना परिसर में सभी पुलिसकर्मी इस विवाह के साक्षी बने और दोनों प्रेमी जोड़ों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। शादी में पुलिस वाले ही बाराती बने और पति पत्नी पर फूल बरसाए, जबकि थाना प्रभारी ने वर वधू के सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वधू अपने पति के साथ उसके घर रवाना हो गई। वहीं थाने में हुई शादी की चर्चा जिले में चारों ओर हो रही है। बताया जा रहा है कि नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के गोट खरीक की रहने वाली मुस्कान कुमारी और खरीक थाना क्षेत्र के ही गणेशपुर के रहने वाले मनीष कुमार का पिछले 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी लड़के के परिवार वालों को हुई और फिर लड़के के परिवार वाले इससे नाराज हो गए, जिसके बाद लड़का और लड़की शादी करने की बात पर अड़ गए। लड़के के परिवार वाले के शादी से इनकार करने के बाद लड़की ने महिला थाने में आवेदन दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने दोनों पक्षों में समझौता कराया और महिला थाना के परिसर में मनीष और मुस्कान की शादी हिंदू रीति रिवाज से करवा दी। आगे देखिए। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी, मनीचंद चौरसिया, गोट खड़ी। कैसे प्रेम प्रसंग में शादी हुई? गांव में ही कब से इनको जान रहे थे? 2-2.5 साल से। किस तरह से संपर्क हुआ? कैसे मुलाकात कैसे हुआ? बातचीत करते करते से मुलाकात गांव में ही। शादी घर वाला नहीं कराना चाहते थे? ये तैयार नहीं था, इसी वजह से। क्यों? प्रेम न करते थे आप लोग? फिर भी ये तैयार नहीं था, गार्जियन का परेशानी की वजह से। जब इनके गार्जियन तैयार हुए तो फिर कर लिया। क्या नाम है? मनीष कुमार। पिता का? रंजीत मुनि, गणेशपुर। कैसे हुआ प्रेम विवाह? कैसे हुआ? कहाँ पहले मुलाकात हुआ? कब? गाँव में। गाँव में मुलाकात? हाँ। कितने दिन से चल रहा था? 2 साल से। 2 साल से। अभी कहाँ शादी की हो? तेतरी मंदिर में। कब? कल। तो घर वाला रेडी नहीं थे? सब रेडी हो गया। अभी रेडी हुआ? नहीं, पहले से। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भागलपुर के कई मंदिरों से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नाथनगर, मुंदीचक, बरारी, आदमपुर, बूढ़ानाथ के मंदिर शामिल हैं।
नाथनगर के नस्तर खानी स्थित काली मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर विभिन्न मोहल्ले होते हुए पुनः अपने मंदिर पहुंची, जहां पूजन हवन हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। कलश शोभा यात्रा में डीजे पर जय श्री राम की जय घोष के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा में शहर के सैकड़ों लोग मौजूद थे। शहर के हर मंदिर का माहौल राममय हो गया है। वहीं श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भागलपुर समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। राम मंदिर का जो वहाँ अति हो रहा है अयोध्या में, उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है पूरे जो है। और नरसिंह भगवान मंदिर में भी आज दीप उत्सव होगा और यहाँ काली मंदिर में रामधुनी का कार्यक्रम हो रहा है, जो कि और पूजा पाठ हो करके कल जो है राम विवाह होगी और इसके बाद परसों 23 तारीख को यहाँ जो है हवन हो करके तब विसर्जन के लिए लोहा पुल में विसर्जन किया जाएगा। आज अष्टजाम के पूर्व आज सुबह 8 बजे जुल्मी काली मंदिर नसरत खानी से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो नसरत खानी छज्जूपुर इंदिरा कॉलोनी होते हुए नरसिंह भगवान मंदिर ललमटिया ठाकुरबाड़ी में कलश में पूजा पाठ के बाद जल भरा गया। वहां से कलश शोभा यात्रा पीपरपौती काली मंदिर होते हुए नसरत खानी होते हुए जुल्मी काली मंदिर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। यहाँ अभी हनुमान चालीसा पाठ हो रही है। हनुमान चालीसा पाठ के बाद पूजन होगी, फिर अष्टजाम अखंड रामधुन 24 घंटे की होगी। इसके बाद सत्यनारायण प्रभु का पूजन होगा, प्रसाद वितरण होगी और कल यानी 22 तारीख को रात्रि में राम विवाह का कार्यक्रम है। इसके बाद 23 तारीख को सुबह हवन का कार्यक्रम है और 23 तारीख को दोपहर 1 बजे से भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें हम यह सभी धार्मिक कार्यक्रम में हम सभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सभी का स्वागत करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं इस क्षेत्र में अमन चैन शांति बरकरार रहे, इसके लिए सभी लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज में मनाई जाएगी, जिसको लेकर सूबे के हर जिले में खासी तैयारी देखी जा रही है। इसी बाबत आज जनता दल यूनाइटेड भागलपुर इकाई की ओर से भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
जिसमें भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह और जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर यहां से 111 कोच से हजारों की संख्या में हम लोग पटना पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम घोषित है पार्टी का शताब्दी समारोह जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। उसी कार्यक्रम को लेकर पूरे भागलपुर लोकसभा में हमारे माननीय सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, साथ साथ हमारे लोकप्रिय मृदुभाषी सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति जो भागलपुर के सांसद अजय मंडल साहब हैं, उनके नेतृत्व में लगभग 10,000 साथी हम लोग पटना में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है। और ये जो कार्यक्रम हमारा है, क्योंकि हमारे जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी जी के फार्मूला को पूरा साकार किए हैं और कर्पूरी जी के सपनों को, जो उनका सपना था बिहार कैसा हो, उसको धरातल पर उतारने का जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है, उनके शताब्दी समारोह में पूरे बिहार से देश में एक संदेश दें कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण समाज का जो आज स्थिति है देश में, आज भी हकमारी हो रहा है। इन तमाम चीजों के मुद्दा को लेकर के देश को एक संदेश देना चाहते हैं। आगामी 24 तारीख के कार्यक्रम में लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी का ये निर्णय हुआ है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और आपके माध्यम से ये मैं कहना भी चाहता हूं कि आप देख रहे हैं आज पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने का जो काम कर रहा है और अयोध्या के बहाने, राम के बहाने युवाओं को रोजगार न देने का काम, अपने सारा वादा खिलाफी करने का काम जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कर रहे हैं, उनका एक षड्यंत्र है। मैं तो यूं कहूं कि ये राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्राण प्रतिष्ठा है और उन्होंने पिछले जो 9 वर्षों में काम नहीं किया और जनता के साथ धोखा किया है, इन तमाम कारणों के कारण राम के बहाने वोट को गोलबंद करना चाहते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करके अपने पार्टी के पक्ष में करना चाहते हैं और ये तमाम चीजें जो 22 तारीख को उनका है वो असफल होगा। और माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी 24 तारीख को पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान से आगाज करेंगे और पूरे देश को संदेश देने का काम करेंगे कि यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, पिछड़ा को हक चाहिए, अधिकार चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की भागलपुर शाखा का सैंडिस कंपाउंड में सील्ड किया गया ताला शनिवार को भी नहीं खुल पाया। ताला खोलने के निर्धारित समय पर चेयरमैन अशोक जिब्राजिका समाहरणालय पहुंच गए थे, लेकिन सामान्य शाखा के अधिकारी ने बताया कि कार्यालय को 5 सदस्यीय टीम ने मिलकर सील किया है। टीम के अधिकतर सदस्य शिक्षा संवाद कार्यक्रम में भाग लेने गए हैं, इस कारण ताला खोला नहीं जा सकता है। इसके बाद चेयरमैन रेड क्रॉस कार्यालय परिसर पहुंच गए। वहीं कार्यालय परिसर में चेयरमैन ने कहा कि जो ट्राईसाइकिल रखे खराब हो गई उसमें पूर्व के कार्यकर्ता की गलती हो सकती है। भागलपुर रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष अशोक जिब्राजिका ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना भवन है जो अनाधिकृत कब्जे में है। कि आज से 15 दिन पहले डीएम साहब से हम लोग मिले थे कि जो रेड क्रॉस का अपना भवन है वो अनाधिकृत कब्जे में भी है और ना फाइल संचिका मिल रही है, ना बैंक अकाउंट मिल रहा है। हम लोगों को आगे क्या रूपरेखा तय करना है कोई जानकारी नहीं है। तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिनका काम था सारा अकाउंट छानबीन करना और संचिका का हस्तांतरण कराना और रेड क्रॉस भवन के कमरों को इनको हस्तांतरित करना ताकि आगे हम लोग कार्य कर सकें। उस 5 आदमी कमेटी ने पिछले हफ्ते यहाँ आकर सब रूम को जो भी रेड क्रॉस के अभी प्रेजेंट अधिकार में था उसमें सील कर दिया था और आज उसके खुलने की बात थी। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए थे। क्यों नहीं खुल पाया? क्योंकि पदाधिकारियों की व्यस्तता, मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है
सभी स्कूलों में जाकर शिक्षा का अलग जगाना, उसमें सब बिजी थे, सबकी ड्यूटी अलग अलग जगह लग गई थी, इस कारण से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। अब जो भविष्य में तारीख निर्धारित होगी उस दिन कार्यक्रम ये होगा। अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। सोमवार को राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिस कारण कल का दिन खास है। ऐसे में बिहार के रोहतास में जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरता जा रहा है, जिसे लेकर आज संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन के वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सर्किल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, सीओ अनामिका कुमारी, नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, डालमिया नगर थाना अध्यक्ष खुशीराज सहित रमन कुमार एवं काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं अनुमंडल पुलिस प्रशासन की तरफ से डेहरी के एसडीएम तथा एएसपी के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च डेहरी थाने चौक से शुरू होते हुए डेहरी बाजार, अंबेडकर चौक, जक्खी बीघा स्टेशन रोड सहित तमाम संवेदनशील इलाकों में भ्रमण कर वापस थाने में आकर समाप्त हुआ। डेहरी के एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न इलाकों में निकाला गया। प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी संवेदनशील इलाकों से होते हुए एक फ्लैग मार्च निकाले हैं। मेन मकसद यही है कि हम सभी सेंसिटिव एरियाज पे लगातार नजर रख रहे हैं। प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है, लोगों के साथ में शांतिपूर्वक हम लोगों को यह पर्व निकालना है और सभी लोगों का हमें समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबका समर्थन प्राप्त हुआ है। मेरी सभी नागरिकों से अपील रहेगी कि आप सभी लोग संयम के साथ और सौहार्दपूर्वक इस पर्व को मनाएं। भागलपुर में दो दोस्त बैठकर नशा कर रहे थे। इसी दौरान एक ने दूसरे साथी को 2000 रुपये देने को कहा। देने से मना करने पर गांजा काटने वाले चाकू से ही साथी को चाकू से गोदकर घायल कर दिया। फिर नशे की हालत में चाकू लेकर चौक के पास घूमने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर बरारी पुलिस ने आरोपी को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शनिवार की शाम बड़ी खंजरपुर निवासी राजकुमार महलदार को हनुमान घाट निवासी लुक्का यादव ने चाकू मारकर जख्मी कर दिया था। घायल युवक का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। क्या हुआ? हमरा जबरदस्ती पैसा मांगे लगल। कौन मांग रहा था? लुक्खा में। हाँ? लुक्खा में नहीं देने तब क्या हुआ? वो तो बोला कि चाकू हमको दो। हाँ? हम चाकू दे दिए उसको। हाँ। ठीक है। उसके बाद वो बोला क्या तोरा जान मारे देगा। काहे मारेगा? ओकरे में चलाना चालू कर दिलके गपा घर। का चाकू मारा? हम गुमटी चाकू मारल।